In this lecture, we will study Cohen-Sutherland line clipping algorithm. लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम हमने पहले एक पढ़ा है, लियांग बास का है, और ये दूसरा लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में भी सेम हमें वैसे ही करना है। हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी लाइन, जैसे कि सपोज़ ये कोई हमारी क्लिपिंग विंडो है, ठीक है, ये ब्लू कलर की क्लिपिंग विंडो है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो लाइन क्या पैरेलल है, पैरेलल में बाहर है, वो आउटसाइड है या इनसाइड है, या वो पार्शियल इनसाइड है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि लाइन आउटसाइड है या इनसाइड है या पार्शियल है और इंटरसेक्टिंग है। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो कौन सा पॉइंट है जिस पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम इट डिटरमाइंस, मतलब ये एल्गोरिथम फाइंड आउट करता है कि कौन सी लाइन आउटसाइड है, कौन सी लाइन इनसाइड है और कौन सी लाइन पार्शियल इनसाइड है, ठीक है। और जब हमें पता चल जाता है जो लाइन पार्शियल इनसाइड है तो हम क्या करते हैं, जो पार्ट उसका बाहर होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं और जो क्लिपिंग विंडो के अंदर आता है बस उसी पॉइंट को या लाइन को हम कंसीडर करते हैं। अब इसको करने के लिए जो कोहेन-सुदरलैंड है वो क्या कंसेप्ट यूज़ करता है, वो यूज़ करता है टू डायमेंशनल जो स्पेस है उसको वो स्प्लिट कर लेता है 9 रीजन्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोहेन-सुदरलैंड कैसे वर्क करता है। कोहेन-सुदरलैंड अपने वर्किंग के लिए जो टू डायमेंशनल स्पेस है उसको ब्रेक कर लेता है, स्प्लिट कर लेता है 9 रीजन्स पे, और फिर वो डिटरमाइन करता है कि हमारी लाइन कैसी है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं लाइन की। हो सकता है लाइन पार्शियली इनसाइड है, या हो सकता है लाइन पार्शियली कंप्लीटली इनसाइड है, फर्स्ट पॉइंट, या तो लाइन पूरी अंदर होगी या लाइन पूरी बाहर होगी, कंप्लीटली आउटसाइड होगी विंडो के, या लाइन पार्शियली इनसाइड होगी। उसके लिए एक डायग्राम है जो आपको शो कर रहा है, ये हमारी विंडो है, तो ये शो कर रहा है कंप्लीटली इनसाइड लाइन, ये शो कर रहा है कंप्लीटली आउटसाइड लाइन, और ये लाइन शो कर रही है पार्शियल इनसाइड इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये भी पार्शियल इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्टिंग का पॉइंट सिर्फ एक ही है, और यहाँ पे ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये 9 रीजन में कैसे स्प्लिट करता है उसके लिए देखो, ये एक हमारी क्लिपिंग विंडो है, उसको हमने एक्सटेंड कर लिए ऐसे आगे एक्सटेंड कर लिया, तो हमारे टोटल 9 रीजन बन गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 रीजन कोड जो है इसके लिए हम यूज़ करते हैं 4 बिट रीजन कोड। 4 बिट रीजन कोड क्या होता है, ये होता है TBRL। T स्टैंड्स फॉर टॉप, बॉटम, राइट और लेफ़्ट। इसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारी ट्रू होगी उसको 1 वैल्यू देंगे और जो फॉल्स होगी उसको 0 देंगे। तो जैसे ये क्लिपिंग विंडो है, तो अब ये ना तो टॉप में है, तो टॉप में नहीं है तो इसे दे दी वैल्यू 0, बॉटम में भी नहीं है 0, राइट में भी नहीं है 0, लेफ़्ट में भी नहीं है 0, ठीक है। तो इस रीजन का कोड क्या हो गया, 0 0 0 0। ऐसे ही अब इस वाले रीजन का क्या कोड होगा, अब ये टॉप में है तो टॉप की जगह पर आ जाएगा 1 वैल्यू, अभी बॉटम में नहीं है, बॉटम में 0, राइट में भी नहीं है 0, लेफ़्ट में भी नहीं है 0। ऐसे इसका रीजन कोड क्या हो जाएगा, अब ये टॉप में नहीं है तो 0, बॉटम में है तो 1 आ गया बी की जगह पे, आर मीन्स राइट में भी नहीं है लेफ़्ट में भी नहीं है तो 0, ठीक है। सिमिलरली इसका फाइंड आउट करेंगे हम, तो ये टॉप में है तो 1, और बॉटम में भी नहीं है, राइट में भी नहीं है, पर लेफ़्ट में है तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉप में है और साथ ही साथ ये राइट में है, तो टॉप और राइट सिर्फ 1 होगा, बाकी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये टॉप और बॉटम कहीं भी नहीं है, सिर्फ ये कहाँ पे है, लेफ़्ट में है, तो लेफ़्ट वाली वैल्यू 1 होगी, बाकी सब 0। और यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ राइट साइड में है, ये वाला रीजन पूरा राइट में है सिर्फ, तो टॉप बॉटम 0 हो गया, सिर्फ राइट वाला 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही सबकी हमने वैल्यूज़ का रीजन कोड निकाल लिया। अब ये पॉइंट्स को देखो, पॉइंट नंबर 1 पे देखो, पहला पॉइंट ये कहता है कि हमें इफ़ द बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन हैव रीजन कोड 0 0 0 0 देन गिवन लाइन इज़ कम्प्लीटली इनसाइड। मतलब आपकी जो भी लाइन है उसके दोनों एंड पॉइंट का रीजन कोड निकालो। जैसे कि सपोज़ फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर करा है लाइन P3 P4, तो लाइन P3 P4 में देखो कि P3 का रीजन कोड निकालो और P4 का रीजन कोड निकालो। तो P3 कौन से रीजन में है, 0 0 0 रीजन में, तो P3 का रीजन कोड हो गया 0 0 0 0।
ऐसे P4 का निकालो, P4 का रीजन कोड क्या हो गया 0000, ठीक है। तो अब दोनों का रीजन कोड फाइंड आउट करो